नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 का दम। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे खबरों की। मोदी कैबिनेट की आज सुबह 11 बजे बैठक होने वाली है, जिसमें कृषि कानूनों की वापसी को लेकर बिल पर मुहर लग सकती है। बिल को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद दोनों सदनों से पारित करवाया जाएगा और उसके बाद राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद कानून निरस्त होंगे। पीएम मोदी के आवास पर होने वाली बैठक में 11 बजे से कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी और कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमी अफेयर्स की भी बैठक होनी है। तो आज सुबह 11 बजे यानी कि कदम बढ़ गए। देखिए, बिल वापसी का ऐलान हुआ था 19 नवंबर को और अब बिल वापस करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अनूप हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अनूप, बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक और एक कदम अब आगे बढ़ रहे हैं बिल वापसी की तरफ। बताइएगा इस महत्वपूर्ण बैठक के बारे में। देखिए, आपको बता दूं कि ठीक 1 घंटे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होने वाली है और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फैसला लिया था इन तीनों कृषि कानून को वापसी लेने की, तो एक संवैधानिक प्रक्रिया है जिसकी शुरुआत आज से की जाएगी। आज कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लगाई जाएगी और अगले सप्ताह सोमवार से संसद का सत्र शुरू हो रहा है और वहां पर जो है द फॉर्म रिपील बिल वो लाया जाएगा और उसकी पूरी जो प्रक्रिया है इस बिल वापसी की वो पूरी कर ली जाएगी। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फैसला जरूर ले लिया था, लेकिन एक पूरी संवैधानिक प्रक्रिया जिसका पालन करना है। दूसरी तरफ आपको बता दूं कि संभावना है कि एमएसपी को लेकर, क्योंकि पहले भी इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है कि इसको लेकर के एक कमेटी बनाई जाएगी, तो इस पर भी मंथन चल रहा है और जल्द इस पर भी फैसला हो जाएगा। सरकार की मंशा साफ है कि जिस तरीके से कृषि कानून के विरोध में किसान अब भी सड़क पर बैठे हुए हैं, तो जल्द से जल्द उनका जो ये आंदोलन है वो खत्म हो जाए और सरकार ने उनकी मांगे मान भी ली है। तो ऐसे में और जो आगे जो थोड़ी बहुत अगर मांगे हैं तो उस पर सरकार खुले मन से किसानों के साथ चर्चा के लिए तैयार है। ठीक, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए। बिल वापसी पर कदम उठाए जा चुके हैं, लेकिन एमएसपी बहुत महत्वपूर्ण है जिस पर नजर रहेगी। और अब बात करेंगे महामहिम की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 2 दिन के कानपुर के दौरे पर आ रहे हैं। सुबह 11:05 पर वो कानपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, यानी कि अब से कुछ ही देर की अगर हम बात करें, और सीएम योगी एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति का स्वागत करेंगे। इसके बाद सुबह 11:35 पर चौधरी हरमोहन सिंह पैरा मेडिकल साइंस पहुंचेंगे राष्ट्रपति। पूर्व सांसद चौधरी हरमोहन सिंह यादव की जयंती कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे राष्ट्रपति। कार्यक्रम दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक होगा। इसके बाद दोपहर 2 बजे सर्किट हाउस जाएंगे और फिर गुरुवार को HBTU के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और इसके बाद कानपुर से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो ये बेहद ही महत्वपूर्ण 2 दिवसीय दौरा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का, महामहिम का। और अब बात कर लेते हैं प्रदूषण की। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर से सुनवाई करने वाला है। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि सिर्फ बैठकें हो रही हैं, आप लोग कोई ठोस बात नहीं करते हैं। बार बार प्रदूषण रोकने की कोशिशों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने असंतोष, नाराजगी जाहिर की थी। केंद्र और राज्यों के ठोस कदम उठाने की उम्मीद जताई थी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और केंद्र सरकार से पूछा था कि प्रदूषण रोकने के लिए अब तक आपने क्या ठोस कदम उठाए हैं। बीते 22 दिनों से दिल्ली एनसीआर के लोग वायु प्रदूषण की मार झेल रहे हैं। प्रदूषण का स्तर जो है वो बेहद खराब हो चुका है, फिर भी कोई ठोस कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आ रही है। तो दिल्ली एनसीआर की जब हम बात करते हैं, प्रदूषण से परेशान है। और अगर आज दिल्ली की ही बात करें, देखिए AQI का जो आंकड़ा आया 400 के पार है, सिर्फ अगर हम दिल्ली की बात करें। और सुप्रीम कोर्ट बार बार नाराजगी दिखा रहा है, लेकिन फिर भी सुनवाई नहीं होती हुई नजर आ रही। अगर हम बात करें दिल्ली की, आनंद विहार स्पेसिफिक एरियाज देखिए आप, 431, पंजाबी बाग 403, जहांगीरपुरी 440, वजीरपुर 434, बवाना 379, IGI एयरपोर्ट 328, ITO 336 और मेजर ध्यानचंद स्टेडियम जो है उसके पास का जो इलाका है 348 और नरेला 380। आप देखिए कि आप किस तरह के माहौल में रह रहे हैं, किस तरह से सांसें ले रहे हैं। और
केंद्र की सरकार हो या फिर दिल्ली की सरकार ठोस कदम नहीं उठा पा रही है। सुशील पांडे हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सुशील, नाराजगी की बातें हम बार बार कर रहे हैं, कोर्ट बार बार नाराजगी दिखा रहा है, कोई ठोस जवाब नहीं मिल रहा। आज क्या उम्मीद करें? आज सुनवाई होने वाली है। जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर लगभग 11:30 बजे के आसपास इस मामले की सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की बेंच इस पूरे मामले की पूरी सुनवाई करेगी। लेकिन बड़ा सवाल इस मामले में, जैसा आप कह भी रही थी, कि ठोस कार्रवाई फिलहाल सुप्रीम कोर्ट एक्सपेक्ट करता है तमाम स्टेट गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिस तरह प्रदूषण इंक्रीज हुआ है, इसको रिड्यूस करने के लिए उनकी तरफ से क्या कार्य योजनाएं हैं। हालांकि केंद्र सरकार से यह सवाल किया था सीधे रूप से सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर इमरजेंसी सिचुएशन हो जाए तो उसको रोकने के लिए फिलहाल केंद्र सरकार के पास क्या कार्य योजना है। हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से मामले की सुनवाई के दौरान ये बताया गया कि उनकी तरफ से तमाम जो स्कूल्स हैं वो बंद कर दिए गए हैं, वर्क फ्रॉम होम दिया गया है, कार पुलिंग की बात कही जा रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये जानना चाह रहा है कि आखिर पराली अगर एक वजह नहीं है तो और जो कारण हैं उनको फिलहाल कम करने के लिए किस तरह सरकारें काम कर रही हैं। दिल्ली सरकार की तरफ से यह कहा गया कि डस्टिंग क्लीनिंग की मशीनों को लेकर वो और टेंडर पास कर रही हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी भी जाहिर की थी और ये कहा था कि हर साल जो पोल्यूशन है वो इसी महीने में इंक्रीज होता है, तो आखिर राज्य सरकारें और केंद्र सरकार इंतजार किस बात का करती हैं। जब उनको पता है कि प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है तो उनको रोकने के लिए सरकारें काम क्यों नहीं करती हैं। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के बेंच में जस्टिस चंद्रचूड़ थे, उन्होंने ये भी कहा था सुनवाई के दौरान कि जब 22 नवंबर आएगा तो जो प्रकृति है वो हमारे पक्ष में आएगी और पोल्यूशन जो है वो रिड्यूस होगा। और आज जो इंडेक्स, एयर इंडेक्स क्वालिटी है वो 280 नापा गया है, यानी कि प्रदूषण में थोड़ी सी कमी आई है, लेकिन वजह प्रकृति है। प्रकृति अगर साथ ना दे तो सरकारें किस प्रकार से काम कर रही हैं, इस पर सुप्रीम कोर्ट चिंतित। ठीक, आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे और जानकर हैरानी होगी कि भारत दुनिया का तीसरा ऐसा मुल्क है जो सबसे ज्यादा प्रदूषित है, बांग्लादेश और पाकिस्तान के बाद। बात करेंगे बाकी खबरों की। एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ने से चिंता बढ़ने लगी है। केरल में पिछले 24 घंटों में 4,972 नए मामले सामने आए हैं। केरल में पिछले 24 घंटों में 370 लोगों की मौत हुई है। केरल कोई बहुत बड़ा राज्य नहीं है, लेकिन आंकड़े आप सोच लीजिए कि क्या सामने आ रहे हैं और आपको कैसे अलर्ट रहना है। सोमवार को केरल से अगर बात करें 3,698 कोरोना के मामले सामने आए। ओडिशा में 2 शैक्षिक संस्थानों की 82 छात्राएं कोरोना से ग्रस्त हो गई, कोरोना संक्रमित हो गई। इनमें मेडिकल कॉलेज की छात्राएं भी शामिल है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 766 नए मामले सामने आए हैं। राजस्थान में भी कोरोना मामलों में इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटों के अंदर 23 नए मामले सामने आ चुके हैं। और कोरोना के एक्टिव केसेस की बात करें तो वे 136 है राजस्थान के अंदर। कोरोना की वजह से 8,955 लोगों की राजस्थान में जान जा चुकी है। तो अब आप देखिए कि आप लापरवाही इख्तियार करते हैं या फिर अपने आप को, परिवार को, आसपास के लोगों को बचाते हैं। तो कोरोना के मामले एक बार फिर से डरा रहे हैं। केरल की जब हम बात करते हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या आंकड़े आ रहे हैं सामने। और अब बात जेवर की करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जारी है। मंगलवार को सीएम योगी ने निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्देश दिए। ये एयरपोर्ट दुनिया के बड़े एयरपोर्टों में शामिल होने के साथ ही देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। 2024 में यहां से पहली उड़ान भी उड़ेगी। एयरपोर्ट में कुल 5 रनवे होंगे। इसके अलावा 5 साल में 6 लाख रोजगार दिए जाएंगे। वैसे खबरें ये हैं कि शुरुआत में 3 बनाए जाएंगे, फिर उन्हें 5 किया जाएगा और सालाना 9 करोड़ लोग जो हैं इससे ट्रैवल करेंगे। तो अगर जरूरत पड़ी तो इसे 8 भी किया जा सकता है। इसके रनवे को 2000 इंडस्ट्रियल यूनिट भी लगाई जाएंगी, यानी कि एम्प्लॉयमेंट के लिहाज से भी आप ये समझिए कि मील का पत्थर साबित होगा ये एयरपोर्ट। तो कल मेगा शो होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और 25 सालों का इंतजार कहा जाता है जो कि खत्म हो जाएगा। तो 25 नवंबर को जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शिलान्यास से पहले मुख्यमंत्री योगी ने मौके पर जाकर तैयारियों का जायजा लिया। एक एक चीज को बारीकी से देखा परखा, जिससे मेगा शो में कोई कमी न रह जाए।
25 नवंबर का दिन नोएडा के आज तक के इतिहास का सबसे बड़ा दिन होगा। नोएडा को प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी अब तक की सबसे बड़ी सौगात देंगे। ये कार्यक्रम यूपी सरकार और बीजेपी दोनों के लिए बेहद अहम होगा। इसीलिए सीएम योगी किसी भी तरह की चूक नहीं चाहते। वो मंगलवार शाम को जेवर पहुंचे, जहां अफसरों के साथ पूरे कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान योगी के साथ यूपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। ये हम सबका सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री मोदी जी 25 नवंबर को इस क्षेत्र के विकास को आगे बढ़ाने की दिशा से और उत्तर प्रदेश को जिस प्रकार का आशीर्वाद प्रधानमंत्री जी का प्राप्त होता रहा है और खासतौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के जो बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, चाहे वह ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का हो, चाहे वह इस पूरे क्षेत्र में एक मल्टी मॉडल हब के रूप में इसको स्थापित करने का हो, या फिर एयरपोर्ट के रूप में, यानी एक्सप्रेस वे का तो एक बहुत अच्छा जाल उत्तर प्रदेश के अंदर फैल रहा है। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए सीएम योगी ने कहा कि यूपी में जब भी किसी प्रोजेक्ट की बात होती है तो कुछ लोग अनकल बयानबाजी करने लगते हैं। वो इस प्रोजेक्ट का श्रेय लेने की कोशिश करने लगते हैं। इस एयरपोर्ट के शिलान्यास और शुभारंभ कार्यक्रम की याद आप सबको रहे, क्योंकि नहीं तो उत्तर प्रदेश में अब एक समस्या ये भी आई है कि अकल से पैदल कुछ लोग ऐसे हो चुके हैं जो लोग किसी भी प्रोजेक्ट के साथ जब लोकार्पण की बात आती है तो कहते साहब हमने भी सोचा था इसको करने के लिए। तो मुझे लगता है कि उनकी सोच को बताने की आवश्यकता है कि कब शिलान्यास हुआ है और कब कार्य हुए हैं, कार्य की प्रोग्रेस क्या थी और कार्य के प्रोजेक्ट को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ा करके कब सरकार ने इसे पूरा किया है। इस दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए ये भी चीज़ें हम आप सबको सामने मुझे रखना था। इतने बड़े प्रोजेक्ट का शिलान्यास करके बीजेपी विधानसभा चुनाव में इसका फायदा लेने की कोशिश करेगी तो एसपी और बीएसपी इससे अपने शासनकाल का विजन होने का दावा करते दिखेंगे। न्यूज़ 18 के लिए नोएडा से पवन गौड़ा और हिमांशु शुक्ला की रिपोर्ट। तो जेवर पर हमारी महा कवरेज जरूर देखते रहिए। भारत के अपने शॉर्ट वीडियो शेयरिंग ऐप चिंगारी ने क्रिप्टो सोशल टोकन गारी के साथ क्रिप्टो करेंसी बाजार में धमाकेदार कदम रखा। सुपरस्टार सलमान खान गारी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। चिंगारी ऐप भारत में खासा लोकप्रिय हो रहा है और सोशल मीडिया कैटेगरी में बेस्ट ऐप का खिताब भी पा चुका है। चिंगारी ऐप न सिर्फ कंटेंट क्रिएटर्स बल्कि व्यूअर्स, एडवर्टाइजर्स और डेवलपर्स सबकी कामयाबी की कुंजी है। गारी का इस्तेमाल भविष्य की इन ऐप करेंसी के साथ साथ गवर्नेंस टोकन के तौर पर भी हो सकता है। आइए जानते हैं टीना से, जो एक इन्फ्लुएंसर है। 2020 में #वोकल फॉर लोकल ये कैंपेन शुरू हुआ, जिसमें हम सभी क्रिएटर्स ने देसी ऐप्स को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे वीडियोस बनाए। पर प्लेटफॉर्म्स तो काफ़ी पॉपुलर हुए, एज अ क्रिएटर हमारी ग्रोथ काफ़ी एवरेज रही। ओनली चिंगारी इज़ द प्लेटफॉर्म जहाँ पर क्रिएटर्स के लिए कुछ अलग ही प्रोग्राम शुरू किया, वो भी मोनेटाइजेशन जैसी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ को लेकर। गारी टोकन की वजह से क्रिएटर्स को गवर्नेंस पावर मिल रही है। हमारा कंटेंट जितना बेहतरीन होगा हमें सीधा फायदा होगा। अगर हमारा कंटेंट वायरल होता है दैट मीन्स हमें जो फायदा होगा वो भी ज्यादा ही होगा। कांग्रेस नेता कीर्ति आजाद टीएमसी में शामिल। कांग्रेस ने कहा दिल्ली में सियासी धंधा कर रही हैं ममता बनर्जी। सुप्रीम कोर्ट का त्रिपुरा निकाय चुनाव स्थगित करने से इनकार, शांति बनाए रखने का आदेश। बार काउंसिल ने निलंबित किए यूपी के 28 वकील, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हुई कार्रवाई। कंगना रनौत पर खार में दर्ज हुई एफआईआर, सिख समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का लगा आरोप। भारतीय रेलवे को मिली नई सौगात, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया भारत गौरव ट्रेनों का ऐलान। देश में बीते 24 घंटे में 7,579 नए केस आए, 236 मरीजों की मौत हुई।
लखनऊ में फ्लाईओवर की रेलिंग पर लटकी कार हादसे में कोई हताहत नहीं। संभल में करंट लगने से मां बेटे की मौत, परिजनों में मचा कोहराम, खेत में सिंचाई करने के दौरान हुआ हादसा। नोएडा में सुपरटेक बिल्डर ने अब तक टावर गिरने से कार्य योजना नहीं की प्रस्तुत, टावर गिरने में महज 7 दिन का समय बाकी। शाहजहांपुर में 3 मासूमों के हत्या मामले में 20 साल बाद 2 आरोपियों को फांसी की सजा, 1 लाख का जुर्माना। हरदोई में शराबियों की पिटाई से घायल महिला की मौत, बेटे को गाली देने से मना करने पर बदमाशों ने जमकर पीटा। बांदा में चारा लेकर आ रही मासूम से रेप, चीख पुकार के बाद ग्रामीणों को आता देख आरोपी मौके से हुआ फरार। बस्ती में पेड़ से लटका मिला एक शख्स का शव, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, मामले की जांच में जुटी। एटा में होटल से मिला व्यापारी का शव, व्यापार के सिलसिले में अपने ड्राइवर के साथ होटल पहुंचा था व्यापारी। सुल्तानपुर में पति ने शादी के कुछ दिनों बाद ही पत्नी को दिया 3 तलाक, लड़की के परिजनों को भी कर रहा है परेशान। सहारनपुर में एक शातिर स्मैक तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 105 ग्राम स्मैक समेत कई सामान बरामद। कासगंज में 2 पक्षों में जमकर चले जूते चप्पल, मारपीट का लाइव वीडियो कैमरा में कैद। महाराजगंज में 2 पक्षों के विवाद में पीट कर शख्स की हत्या, पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लिया। सुल्तानपुर में 3 दिन पहले गड्ढे में युवती का शव मिलने के मामले का खुलासा, प्रेमी ने रेप के बाद की थी हत्या। प्रियंका चोपड़ा ने इंस्टाग्राम बायो से हटाया पति निक जोनस का सरनेम, उड़ रही है तलाक की अफवाहें। बिग बॉस के सीजन 14 से चर्चा में आई एक्ट्रेस अर्शी खान का दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में हुआ एक्सीडेंट, अस्पताल में भर्ती है एक्ट्रेस। मीरा राजपूत ने अपनी सासू मां नीलिमा अजीम के साथ ली शानदार सेल्फी, फिर बोली रसोड़े में कौन था। पति रोहनप्रीत सिंह संग पेरिस में वेकेशन एंजॉय कर रही है नेहा कक्कड़, रेड आउटफिट में दिखी गॉर्जियस। बादशाह के गाने पर तारक मेहता की बबीता जी ने किया धमाकेदार डांस, वीडियो हो रहा है वायरल। करण जौहर ने फ्लाइट में बेड शेयर की रणवीर सिंह का वीडियो, फैंस बोले एयर होस्टेस की ड्रेस मांग ली क्या। टाइगर श्रॉफ ने अपनी मैनेजर को रोक लंदन की सड़कों पर किया डांस। अनुष्का रंजन और आदित्य सील की वेडिंग फोटोज हुई वायरल, रोमांटिक अंदाज में दिखे कपल। जेनेलिया डिसूजा के नए सिंड्रेला लुक ने ढाया कहर, फैंस ने की जमकर तारीफ। जैकलिन फर्नांडिस के लेटेस्ट फोटोशूट ने इंटरनेट पर बढ़ाई गर्मी, व्हाइट कलर की ड्रेस में जैकलिन ढा रही है कहर। शिल्पा शेट्टी ने बेटे के साथ शेयर की फेस पैक लगाकर सेल्फी, बेहद क्यूट नजर आए मां बेटे। धनाश्री वर्मा ने नाचो नाचो सॉन्ग पर किया धमाकेदार डांस वीडियो के दीवाने हुए फैंस। प्रैक्टिस में बिल्ली से खेलते नजर आए विराट कोहली, कानपुर में खेला जाएगा भारत न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट सीरीज। लंबे समय से शतक से दूर रहे अजिंक्य रहाणे का बयान, कहा 50 से 60 रन बना रहा हूं, चिंता की बात नहीं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले पहले टेस्ट में चौथे नंबर पर बल्लेबाजी कर सकते हैं शुभमन गिल, राहुल और मयंक कर सकते हैं ओपनिंग। पाकिस्तान पूर्व कप्तान सलमान बट ने टीम इंडिया के कोच राहुल द्रविड़ की तारीफ की। 198.44 अंकों की बढ़त के साथ 58,664.33 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी 86.80 अंकों के साथ 17,503 के करीब बंद। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा हर रोग दफा।
मंगलवार को लखनऊ में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने मुलाकात की तो पश्चिमी यूपी की सियासत के समीकरण भी नए से दिखने लगे, क्योंकि एक चेहरा उस पार्टी का है जिससे चुनाव में बीजेपी की सीधी टक्कर बताई जा रही है और दूसरा चेहरा जाटलैंड में गहरी पैठ रखने वाला। तो अगर इन दोनों पार्टियों में गठबंधन होता है तो वाकई इससे तस्वीर काफी बदल सकती है। और खबरें तो ये भी है कि जाट प्रभावित 36 सीटों पर जयंत चौधरी अखिलेश के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं। लखनऊ में एसपी दफ्तर में अखिलेश यादव से आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने 2 घंटे तक मुलाकात की, यानी कि 2 घंटे की पूरी मुलाकात रही। उसके बाद अखिलेश यादव ने एक तस्वीर ट्वीट की, लिखा जयंत चौधरी के साथ बदलाव की ओर, और हर प्लेटफॉर्म पर उन्होंने इस तस्वीर को शेयर किया। जयंत ने अखिलेश के साथ भी तस्वीर शेयर की और लिखा बढ़ते कदम। वैसे सूत्रों से खबरें यह भी आ रही है कि 30 सीटों पर आरएलडी का चुनाव लड़ना तय हो चुका है और 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स आरएलडी के चुनाव चिन्ह पर लड़ेंगे, ऐसी भी खबरें हैं। और अब राजनीतिक समीकरणों को समझें तो अखिलेश के लिए गठबंधन बेहद ही अहम हो जाता है, क्योंकि जयंत के साथ आने के बाद जाट और मुस्लिम वोट का कॉम्बिनेशन एसपी के लिए कारगर हो सकता है, क्योंकि पश्चिमी यूपी में करीब 20 सीटें ऐसी हैं जहां जाट वोट बैंक का सीधा दबदबा, यानी कि हार और जीत जाट वोटर्स तय करते हैं। किसान आंदोलन में उत्तर प्रदेश से शामिल ज्यादातर किसान इसी समुदाय से हैं और इनके बीच रालोद की पैठ पहले से ही रही है। अजीत सिंह की कोरोना से मौत के बाद जयंत के साथ एक सहानुभूति भी है जो बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में एसपी को इसका फायदा मिल सकता है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। मायावती ने जारी किया बीएसपी की उपलब्धियों का फोल्डर, कहा गांव-गांव तक करेंगे